हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार। इस बार 72 साल बाद सावन मास बहुत ही शुभ योग में प्रारंभ हो रहा है। यह सावन महीना इतना दुर्लभ है कि इस महीने में की गई थोड़ी सी सेवा या पूजा से महादेव प्रसन्न होकर आपको मनचाहा फल दे देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे करें सावन में भोलेनाथ की पूजा। यह सब जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, चतुर्मास में आने वाले सावन सोमवार भगवान शिव की पूजा और आराधना के लिए समर्पित है। सावन माह में सोमवार के दिन का विशेष महत्व होता है और इस दिन शिव भक्त सावन सोमवार का व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। इस साल यह पवित्र महीना 19 अगस्त को समाप्त होगा। इस बार खास बात यह है कि सावन की शुरुआत सोमवार से ही हो रही है और इस बार सावन में कुल 5 सोमवार के व्रत रखे जाएंगे। आइए जानते हैं ये 5 सोमवार किस दिन है और आप इस दिन व्रत और पूजा कैसे करें। पहला सोमवार व्रत 22 जुलाई 2024, दूसरा सोमवार व्रत 29 जुलाई 2024, तीसरा सोमवार व्रत 5 अगस्त 2024, चौथा सोमवार व्रत 12 अगस्त 2024, पांचवा और अंतिम सोमवार व्रत 19 अगस्त 2024। इस बार सावन सोमवार में 72 सालों के बाद 6 सबसे दुर्लभ संयोग बने हैं। इनमें पहला है सोमवार का संयोग, यह शिव जी का ही दिन है। दूसरा है प्रीति योग, जो सदा मंगल करने वाला और भाग्य को बढ़ाने वाला होता है। तीसरा है आयुष्मान योग, इस योग में किया गया कार्य लंबे समय तक शुभ फलदायक होता है और जीवन को सुख से भर देने वाला भी होता है। चौथा है नवम पंचम योग, जिसमें चंद्रमा और मंगल एक दूसरे से 9वें और 5वें भाव में मौजूद रहेंगे। पांचवा है शश राजयोग, जिसमें शनि देव अपनी स्वयं की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। छठा है स्वार्थ सिद्धि योग। अब जानते हैं सावन सोमवार के व्रत की पूरी पूजा विधि। सावन सोमवार में आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन अवश्य करें। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल देने वाला है ये पार्थिव शिवलिंग। आप अपने घर में आराम से घर में कोई भी मिट्टी ले लीजिए, जैसे पेंट की दुकान पर रामरज नाम की मिट्टी मिलती है, चिकनी मिट्टी मिलती है, मुल्तानी मिट्टी मिलती है। आप उसमें भी घी बना करके शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। एक और विशेष बात बता देती हूँ दोस्तों, जो लोग पूरे सावन का व्रत करना चाहते हैं उन्हें एक समय मीठा आहार लेना होगा। शाम को महादेव की पूजा आराधना प्रदोष काल में करिए, उसके बाद मीठा खाना खाइए। और हाँ, जो लोग नहीं कर पाते हैं वे पूरे सावन का व्रत रखना चाहते हैं तो शदा नमक भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि जिसको किसी भी तरह की शारीरिक दिक्कत है केवल वह और केवल वही सेंधा नमक का प्रयोग करके दूसरी चीज़ की। इस पर सावन में 5 सोमवार पड़ रहे हैं और 5 सोमवार पे विधिवत महादेव की आराधना करिए। सावन मास में महादेव की पूजा की जाती है, शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि इस मास में सच में निश्चित रूप से बता दूं बहुत सारे दुख दूर होते हैं। तो इसलिए प्रयास करें कि आप जिस दिन जिस किसी कंडीशन में हैं शिव जी पूजा अवश्य करें। अब दूसरी विशेष चीज़ बता देती हूँ कि सावन में महादेव की पूजा आराध और सोमवार का व्रत, अब सोमवार का व्रत जो पहले नहीं किए वो भी कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, मसूर की दाल नहीं खाई जाती है, बैंगन का त्याग किया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाई जाती हैं। तो यह आप सावन का व्रत नहीं कर सकते। फिर भी नियम का पालन आपको अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। और अगर आप इस व्रत को करते हैं तो सावन का तब भी आप प्रयास करें तो आपको निश्चित रूप से मानना होगा। सावन मास में आप विभिन्न तरह के जो मंदिर होते हैं वहाँ भी जाकर जलाभिषेक कर सकते हैं। बाकी आप अपनी क्षमता इच्छा के अनुसार देख लीजिए, जैसी व्यवस्था और जैसी क्षमता हो। ये जानकारी विशेष बातें आपको निश्चित रूप से करना है। अब कुछ और विशेष बातें बता देती हूँ, जैसे कि सावन मास में आप बेलपत्र 5 बेलपत्र महादेव को अवश्य चढ़ाएं। आप घर पे शिवलिंग अगर रखे हैं तो नर्मदेश्वर शिवलिंग, तब भी आप बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि घर में शिवलिंग है तो क्या करें, तब भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं। उसका महात्म्य आपकी बात अलग होती है। अगर बनाने में आपको आलस से लगता है तो घर पर आप नर्मदेश्वर रखे हैं, भारत का शिवलिंग जो भी है, आप उसकी पूजा कर सकते हैं। तो इस विधि से आपको सावन का पूजा करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना, सभी विशेष बातें मैंने बता दी हैं। ऐसी ही और ज़रूरी जानकारी और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जानते हैं सावन सोमवार के व्रत की पूरी पूजा विधि। प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूजा घर या मंदिर में साफ सफाई करें। भगवान शिव की पूजा के लिए बेलपत्र, धतूरा, दूध, जल, फल, चंदन जैसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। शिवलिंग का अभिषेक करें, जो दूध, दही या जल से किया जा सकता है। अभिषेक से महादेव अति प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग का अभिषेक करते हुए इस मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे
सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिम वंदनान मृत्युमोक्षे मामृतात्। अब जानिए कि वह कौन सी चीज़ है जिसे सावन मास में भगवान शिव को चढ़ाने से आपके बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाएंगे और शिव जी की कृपा से आपकी हर बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी होगी। बेलपत्र, आकड़े का फूल, धतूरा, भांग, कपूर, दूध, चावल या अक्षत, सफ़ेद या पीला चंदन, भस्म। सावन 2024 में किस दिन पड़ रहा है और क्या करना है, क्या नहीं करना, सावन मास का व्रत के नियम क्या हैं और सावन से जुड़ी हुई सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले पूरे हृदय, पूरे मन और पूरे ध्यान से महादेव का नाम लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगाइए। सावन सोमवार का व्रत करने पर नमक का त्याग किया जाता है, लेकिन किसी भी तरह की शारीरिक समस्या है तो आप नमक खा सकते हैं। बहुत सारे राज्यों में एक समय नमक खाया जाता है, तो आप अपनी परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार देख लें। नमक का त्याग करके व्रत करना बहुत उत्तम होता है। सावन सोमवार में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा अवश्य करें, ये बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल देने वाला होता है। सावन मास में महादेव की पूजा आराधना के लिए सभी विशेष बातें मैंने पहले से ही बता दी हैं। कुछ और विशेष बातें यह है कि सावन में मसूर की दाल, बैंगन और हरी पत्तियां, सब्जियों का त्याग किया जाता है। सावन मास में आप विभिन्न मंदिरों में जाकर जल अभिषेक कर सकते हैं। सारी विशेष बातें आपको निश्चित रूप से करनी है। अधिक जानकारी के लिए और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।